हेलो, मैं हूँ कौन पता नहीं, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं तुम लोग को सिंपल फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान सी बात है, देख लो समझ जाओगे। देखो, पहली बात तो ये है कि सिंपल फ्यूचर भविष्य की बात करता है और भविष्य में भी क्या बात करता है, उस चीजों की बात करता है जो कंपल्सरी होने वाली ही है। यानी कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो किसी भी तरह रुक सकता है कि नहीं, मतलब वो होना ही है। तो ऐसे वाली बातों को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझो। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले लग जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल जो कि बताता है ना ये भविष्य में काम होने वाला है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इसी पर हमें कुछ भी काम करना है, सारे ऑपरेशन इस स्ट्रक्चर पर ही होंगे। अब देखो, मैं इस चीज को समझाता हूँ। अब जल्दी आने वाली है दिवाली। दिवाली को रोक तो नहीं सकते ना, वो तो अपने समय पर आएगी ही आएगी और उसको सेलिब्रेट करना ही करना है, लड्डू पेड़े खाने ही खाने हैं। तो ये एक ऐसा फ्यूचर का काम है जो हम करेंगे ही करेंगे, हम किसी भी तरह दिवाली को रोक नहीं सकते। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हुई कि भाई कुछ ही समय में दिवाली आ जाएगी, तो मान लेते हैं कि एक हफ्ते बाद दिवाली है, तो उसको कैसे लिखेंगे जरा समझो तो। देखो, हमारा वाक्य है एक हफ्ते में दिवाली आ जाएगी। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल बता रहा है और ये एक हफ्ते में जो दिवाली आ जाएगी जो हमारा सेंटेंस है वो होकर रहेगा, उसको किसी तरह से हम टाल नहीं सकते। ये ऐसा फैक्ट है जो होना ही होना है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, ऊपर के स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो यहाँ जो हमारा वर्ब यूज हो रहा है विल और बी, ये इम्पोर्टेंट है। यही बताता है कि हाँ भाई ये फ्यूचर टेंस की बात है। विल लग गया, शैल लग गया, तो समझ जाना चाहिए कि बात भविष्य की हो रही है, फ्यूचर टेंस की। और विल बी दिवाली इन अ वीक, तो समझ में आ रहा है ना। चलो अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं। दूसरा बात होता है प्रॉमिस का। तो मान लो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे आई विल सी यू टुमारो। तो देखा, फ्यूचर टेंस की मदद से हम कोई प्रॉमिस भी निभा सकते हैं। तो कल मिलने का वादा है, आई विल सी यू टुमारो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फ्यूचर टेंस बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछें। बाय। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।